एक दिन तुम बहुत पछताओगे मिस कनिष्का रॉय। अब उस दिन भी रोते हुए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। क्या ये जो कह रहा है वो सब सच है? कहीं यही वो आदमी तो नहीं जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है? पर मैं इस अड़ियल के आगे हार नहीं मान सकती। कनिष्का रॉय ऐसा कोई फैसला नहीं लेती जिसके बाद उसे पछताना पड़े, समझे? तो लेके जाओ उसे। ये साइलेंस की वजह? मैम, 6G प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे सब जगह फैलने लग गई है और तो और वो कंपनी की सर्विस में भी माल फंक्शन ला रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाय डैड। किससे पूछ के अयान वर्मा को फायर किया तुमने? हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई दौलत, नाम, शोहरत सब मिट्टी में मिल गया। हाय डैड। किससे पूछ के अयान वर्मा को फायर किया तुमने? डैड, आप उस घटिया से एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी को डांट रहे? अयान एक छोटा सा एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर नहीं है कनिष्का। वो हमारी कंपनी का कोर एम्प्लॉय है और उसी ने स्काईलिंक 6G डेवलप किया, समझी तुम? उसके बिना हमारे बिजनेस कभी भी ढह जाएगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। तुम ही ने अयान को निकाला है और तुम ही अयान को स्काईवर्ज में वापस लेके आओगे, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, समझी तुम? डैड, मेरी बात है। हेलो हेलो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, रोको उसे। यू लूजर। चलो ठीक है, एक मौका देती हूँ तुम्हें। वैसे तुम में स्किल्स और एबिलिटी तो बहुत एवरेज है, पर एक चांस दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें अपनी हाफ सैलरी में काम करना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? 3 साल 1095 डेज दिन रात मेहनत करके मैंने इस कंपनी को बिलियंस में पैसे कमा कर दिए। इसलिए नहीं कि एक दिन तुम जैसी कोई पापा की परी आए जो ब्रेनलेस है कंप्लीटली और मुझे रद्दी पर सैलरी ऑफर करे। मुझे तुम्हारा ये घटिया ऑफर मंजूर है। और हाँ, एक मैं ही था इस कंपनी में जो बिना किसी सिफारिश के यहाँ आया। ये नौकरी के लिए ना ही मैंने किसी से भीख मांगी थी और ना ही कोई इंटरव्यू दिया है। ये नौकरी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के बेसिस पे मिली। अयान, तुम सामने से आती हुई अपॉर्चुनिटी को क्यों लात मार रहे हो? देखो, मांग खुद आई है तुम्हें मनाने के लिए। क्या चाहते हो तुम? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपनी दिहाड़ी अपने पास रखो। मैंने कह दिया ना, ये ऑफर मुझे मंजूर नहीं है। अयान, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम अयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैक्सिमस ग्रुप उसके साथ। तुम मैक्सिमस ग्रुप की ओनर सुकृति हो ना? सुकृति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। अयान, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आई। मैं चाहती हूँ कि तुम मैक्सिमस ग्रुप ज्वाइन कर लो। सुकृति जी, मैंने अभी अभी इस लूजर को ना इस कंपनी से बाहर किया है। आर यू श्योर तुम इसे अपनी कंपनी में लेना चाहती हो? Wait a minute, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस लूजर के साथ मिलकर स्काईवर्ज के अगेंस्ट जाना चाहती हो? That's right. अयान, तुम इसकी बातें मत सुनो। स्काईवर्ज एक असली हीरे को नहीं पहचान पाया और स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट के सबसे अहम मोड़ पर तुम्हें निकाल बाहर किया। इसमें तुम्हारा नहीं, इनका नुकसान है। अयान, मैक्सिमस ग्रुप तुम्हारी असली काबिलियत पहचानता है, इसलिए हमारी कंपनी तुम्हें 20% शेयर के साथ साथ 1 करोड़ की एनुअल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। आई होप तुम्हें ये ऑफर पसंद आएगा। मैक्सिमस ग्रुप का ये ऑफर मुझे पसंद आया और मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। What? 20% शेयर एंड 1 करोड़ एनुअल सैलरी? इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया क्या सुकृति? सुकृति, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या है ना, इन दोनों बेवकूफों के साथ मैं एक और सेकंड नहीं रहना चाहता। चले? हाँ तो ठीक है ना, जाओ। वैसे भी हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। चले? मैम, इतनी कोशिशों के बाद भी अयान नहीं रुका। अब हम विक्रमादित्य सर को क्या जवाब देंगे? घबराओ मत, हमारे पास अभी भी हुकुम का एक टैग गॉड। विक्रमादित्य सर को क्या जवाब देंगे? घबराओ मत, हमारे पास अभी भी हुकुम का एक टैग गॉड। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी एक गलती और जल्दबाजी के कारण आज स्काईलिंक 6G सिर्फ लॉन्च नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई। ये लड़का तो सच में टैग गॉड है। जिनसे मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ, जो कि 1 नंबर के धोखेबाज और कॉर्पोरेट फ्रॉड हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी से निकलने के बाद हमारी कंपनी के सर्वर के साथ छेड़छाड़ की। और इस घटिया इंसान का असली चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है। मिस कनिष्का, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी इमेज सबूताज करने के लिए करवाई है। इतनी मेहनत वो मेरे लिए। आई मस्ट से
आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने रूमर सुना तो था कि स्काईवर्स ने किसी गद्दार को बाहर निकाला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गद्दार धोखे बाद आयान निकलेगा। इस थाली में था उसी में शिफ्ट किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आयान ने स्काईलिंक 6G जैसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके पास देखा यार, तुमने मेरी और मेरी कंपनी की बेइज्जती की थी ना, अब वही बेइज्जती तुम्हारे सामने आई है। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल छोड़कर स्काईवर्स को इस पोजीशन पर पहुंचाया और आज तुम्हारी कंपनी ने मुझे ये सिला दिया। तनिष्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैक्सिमस ग्रुप के एम्प्लॉय की वो बेइज्जती करने की? अयान के बारे में सच बताने चली थी ना तुम? मैं बताती हूँ असली सच क्या है। तनिष्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैक्सिमस ग्रुप के एम्प्लॉय की वो बेइज्जती करने की? अयान के बारे में सच बताने चली थी ना तुम? मैं बताती हूँ असली सच क्या है। और कितने रात है इस धोखेबाज के? लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस अयान वर्मा को आप गद्दार समझ रहे हैं, असल में वही स्काईलिंक 6G टेक्नोलॉजी का असली डेवलपर है। इसने 3 साल लगा के इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और जैसे ये टेक्नोलॉजी अपने लास्ट फेज में थी, मिस कनिष्का रॉय ने उसे फायर कर दिया। अपने वफादार एम्प्लॉय के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मिस कनिष्का ने आयान को निकालकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सुकृति, क्या अनाप शनाप बकरी हो तुम? स्काईलिंक 6G को डेवलप करने में इस धोखेबाज का कोई हाथ नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के रुद्र ने। कनिष्का ने बिल्कुल सही कहा है। इस प्रोजेक्ट में मैंने दिन रात मेहनत की, अच्छे से लगाऊं, कितने बग्स मैंने टच किए हैं। और अयान वर्मा तो दूर दूर तक इस प्रोजेक्ट में शामिल भी नहीं थी। ये सब सिर्फ मैंने किया। जहां तक मुझे याद है, आपका ये सो कॉल्ड टेक्निकल डायरेक्टर, इसका टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता ही नहीं। ये तो बस एक मामूली सा क्लर्क था स्काईवर्स जो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा, बस अपनी कमाई खा के मौत का इंतजार कर रहा है। और पता नहीं मिस कनिष्का, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अदना सा क्लर्क 6G जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है? क्योंकि ये वर्ल्ड के नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट टेकगॉड, क्योंकि ये वर्ल्ड के नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट टेकगॉड। टेकगॉड तो वही टेकगॉड है ना जिन्होंने 18 साल की उम्र में साइंस में नोबेल प्राइज जीता था। अरे ये तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के मेन बादशाह हैं। अरे कपूर साहब, इसे तो 6G का क्रिएटर कहा जाता है। एंड मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता था, तुम्हारे से मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन देखो जिंदगी ने आज किसको काम पर लगे खड़ा कर दिया। एक दुनिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग एक्सपर्ट और तुम्हें मामूली से एम्प्लॉय है। रुद्र, यू नो व्हाट, तुम अपनी इस छोटी पहचान को अपनी शान समझ बैठे हो। शायद तुमने सुना नहीं है अयान, कनिष्का ने भी क्या था, आई एम द वर्ल्ड टेक गॉड। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्र से इस तरह के सवाल करने की? औकात क्या है तुम्हारे रुद्र के आगे? हाँ अयान, तुम इनसे मत पूछो, हमने शायद टेक गॉड को नाराज कर दिया है। अब शायद इंडस्ट्री में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। टेक गॉड, प्लीज मुझे और अयान को माफ कर दीजिए। हमने जो भी कहा, हम उस पर बेहद शर्मिंदा है। गलती तो की है तुमने, तो सजा तो मिलेगी। देखो, मैं तुम्हें दिल से माफ करना चाहता हूँ, लेकिन आज की रात याद कर बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। तेरी यही जगह कमी है, तेरी यही जगह कमी है। तुम ठीक हो ना? तेरी इतनी हिम्मत, वो कॉडी के एम्प्लॉय, तुम्हें मुझ पे वर्ल्ड टेक जीनियस पर तुमने हाथ उठाया? गंदी नाली के कीड़े। अयान, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। तुमने रुद्र पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि रुद्र द टेक गॉड तुम्हारी जगह टेक्निकल डायरेक्टर बन गया। कनिष्का, आप सच में इतनी भूली है या मैं यूं कहूं कि इतनी बड़ी बेवकूफ? क्या अब भी आपको लगता है कि असल में टेक गॉड है? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम रुद्र ने 3 दिन में कर दी। यहाँ सब गवाह है कि अयान ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर यानी कि वर्ल्ड टेक गॉड पर। और मैं सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि आज की आज, अभी के अभी इस अयान को बैन करता हूँ। कोई भी इसे अपनी कंपनी में जॉब नहीं देगा। अयान को बैन करो, बैन करो, बैन करो अयान को। ये मेरी ताकत, अब मैं भी देखता हूँ तुझे कौन रोकता है यहाँ पे। सिक्योरिटी, और के बाहर निकालो इसे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। तेरी 3 साल की मेहनत स्काईलिंक 6G को डेवलप करने में और सारा क्रेडिट मैं ले गया। होता है। फिर तुझे तेरी असली जगह मिल गई है। मजदूरी करता था ना, वैसे मजदूरी कर। और मैं वर्ल्ड टेक गॉड। इन सब दोस्तों को भी लग रहा है कि सब मैंने किया है। अभी वही करेंगे जो मैं खाऊंगा। यकीन नहीं आता ना, इसलिए भी पूछ लूं कि मुझे चुनेंगे या फिर तुम्हें? मैं चुनूंगी अयान को, मैं चुनूंगी अयान को।
सुकृति, तुम स्काईवर्स टेलीकॉम के साथ दुश्मनी लेकर ठीक नहीं कर रही हो। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे इस फसाद से डर जाऊंगी? मार्क्सिमस ग्रुप हमेशा अपने एम्प्लॉय का अनकंडीशनली साथ देता है। बहुत अकड़ है ना तुम दोनों में। तुम्हारी ये सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी जब स्काईवर्स अपनी 6G टेक्नोलॉजी को धरी रह जाएगी जब स्काईवर्स अपनी 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगा और हमारे साथ टेक गॉड है। जब हमारी कंपनी एकदम टॉप पे होगी ना और तुम्हारा ये मार्क्सिमस ग्रुप कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा और फिर तुम्हें पता चलेगी हमारे स्काईवर्स की असली पावर। एंड आई होप यू डोंट रिग्रेट योर एक्शंस। मिस कनिष्का, अब तक आपका स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ और आप अभी से इतने सारे ख्याली प्लाव पका रही हैं। And let me tell you, मुझे लगता है कि मैं एक भी चीज रिग्रेट नहीं करने वाला। तुम फिजूल की बातों पे ध्यान मत दो कनिष्का। लॉन्चिंग का टाइम हो गया, लॉन्चिंग करते हैं। चलो। मैं अभी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के फॉरसेट्स में 6 प्लान है और इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच है। अगर तुमने फोर्सफुली सिस्टम को स्टार्ट किया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम स्क्रैप हो जाए और जिसका रिजल्ट होगा स्काईवर्स की बैंकरप्सी। तू ना अपनी काली जुबान बंद रख, समझा? अयान, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हें डर है स्काईवर्स मैक्सिमस ग्रुप से पहले अपनी 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च न कर दे। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भैंस के आगे दीन बजा। ये चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है वो करो। प्रिया, 6G टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दो। Don't make it. Just focus. देखा, मैंने कहा था ना हमारा प्रोजेक्ट कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। क्यों? तू तो कह रहा है इसको भी फ्लॉ है? कहाँ है फ्लॉ? दिखाना। आगे से एक घटिया टेक्निक है कि यहाँ पे मत इस्तेमाल लेना, समझा? हाँ बड़ा। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्काईवर्स का आज सबसे बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है। तो आइए हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन एवरीवन। 6, 5, 4, 3, 2, Warning, warning. Skylink 6G is about to collapse. Warning, warning. Skylink 6G is about... Warning, warning. Skylink 6G is about to collapse. What the hell? ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप सब लोग घबराइए मत। हमारे पास टेक गॉड है, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। हाँ? रोज, आपसे तुम पे भरोसा है। प्लीज इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो, प्लीज। ये मैं नहीं कर सकता हूँ ये। तुम नहीं कर सकते मतलब? तुम वर्ल्ड के नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हो ना, क्यों सॉल्व नहीं कर सकते इसे? मैम, वो क्या कर रहे हो? हाँ, तुम तो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि तुम सब कुछ फिक्स कर सकते हो, एक छोटा सा लूप होल फिक्स नहीं कर सकते। कनिष्का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्लॉ है ये मैं तो क्या कोई बहुत से बड़ा टेक्नीशियन भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैम, जल्दी कुछ कीजिए। अभी खबर मिली है कि स्काईवर्स टेक्नोलॉजी के शेयर प्राइसेस एकदम से गिर चुके हैं और हम शायद डीलिस्ट भी हो सकते हैं। चलो, मुझे तो लगा था कि आज स्काईवर्स टेलीकॉम जीत ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रेडिक्शन तो एकदम सही निकली। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिस कनिष्का, अगर आपने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो आपको सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। नो फेलियर। यहाँ बैठे बैठे ना मजाक उड़ाना बहुत आसान है, समझा ना? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड फ्लॉ है पता भी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चुप करके बैठ। मेरी कंपनी का एक प्रोजेक्ट फेल जरूर हुआ है, लेकिन इसका कोर फ्रेमवर्क अब भी मेरे पास है और मैं अपना कमबैक जरूर करूंगी। तुम्हारी कंपनी की तरह नहीं, सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो तुम लोग। एक डिसेंट 6G टेक्नोलॉजी तक डेवलप नहीं कर सके तुम लोग, मुझे बता रहे। मैं भूल ही गया, मैं आप सबको बताना भूल ही गया कि कुछ वक्त पहले ही मैंने एक नई 6G टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अब जब मिस कनिष्का का स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो चुका है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं भूल ही गया, मैं आप सबको बताना भूल ही गया कि कुछ वक्त पहले ही मैंने एक नई 6G टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अब जब मिस कनिष्का का स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो चुका है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? यू थिंक तुमने हमारी 6G टेक्नोलॉजी को चुरा लिया? तुम्हारा वक्त खत्म मिस कनिष्का। अभी प्लीज एक्सक्यूज मी। टेक गॉड। Ladies and gentlemen, let me present to you all Dragon World 6G. इसकी परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और सर्विसेज स्काईलिंक 6G से ज्यादा फास्ट है। स्काईवर्स टेक्नोलॉजी ने 3 साल का वक्त और अपना अरबों खरबों का पैसा लगाकर 6G टेक्नोलॉजी को बनाया और वो भी फेल हो गया। तो कल का ये आया हुआ अयान वर्मा क्या लगता है 6G टेक्नोलॉजी को बना पाएगा? ये झूठ कह रहा होगा। स्काईवर्स टेलीकॉम ने एक जैसे धोखेबाज को निकालकर बहुत अच्छा किया। अयान रुक जाओ, तुम अभी स्काईवर्स से निकाले गए हो। इतनी जल्दी तुमने 6G टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे की? ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए ये चुटकियों का। चुटकियों का काम? शक्ल देखी तुमने अपनी? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, इतनी जल्दी इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ रूद यानी टेक गॉड जैसे लोग ही डेवलप कर सकते हैं, तुम जैसे लूजर्स नहीं। कनिष्का,
अब वक्त आ ही गया कि मैं आपको बता दूं कि टेक गॉड असल में नहीं। ये लड़का क्या सच कह रहा है कि ये बातें बना रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, सब लोग जानते हैं कि सर टेक गॉड मैं हूँ, तू नहीं, समझा? सच क्या और झूठ क्या उसका फैसला भी हो जाएगा इस पेन ड्राइव के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ देर के लिए आपका ध्यान मुझ पर गॉड असल में नहीं। ये लड़का क्या सच कह रहा है कि ये बातें बना रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, सब लोग जानते हैं कि सर टेक गॉड मैं हूँ, तू नहीं, समझा? सच क्या और झूठ क्या उसका फैसला भी हो जाएगा इस पेन ड्राइव के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ देर के लिए आपका ध्यान मुझ पर ही रखिएगा। मैं आप सबको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो ना आपने पहले सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये लड़का तो सच में टेक गॉड है। ये असली टेक गॉड है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज 6G टेक्नोलॉजी फाइनली लॉन्च हो गई। अब मैक्सिमस कंपनी ही इस पूरी इंडस्ट्री को लीड करेगा। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। मैक्सिमस ग्रुप ने एक ही दिन में स्काईवर्स को धूल चढ़ा दी। उनकी हालत तो काफी खस्ता है। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी एक गलती और जल्दबाजी के कारण आज स्काईलिंक 6G सिर्फ लॉन्च नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई। अयान, तुम्हारे रहते हुए हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुमने सारे बग्स फिक्स कर दिए हैं, फिर ये 6G प्रोग्राम लॉन्च क्यों नहीं हुआ? मिस्टर रॉय, आई एम रियली सॉरी, पर अब मैं आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करता। कुछ दिन पहले आपकी बेटी ने मुझे फायर किया था और ये प्रोजेक्ट आप ही की कंपनी का एक क्लर्क हेड कर रहा था, तो ये अंजाम तो तय ही था। अब मैं मैक्सिमस ग्रुप के लिए काम करता हूं और उनका शेयर होल्डर भी। क्या कहा था कि किसी भी हाल में अयान स्काईवर्स को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? बिना मुझसे पूछे एक मामूली से क्लर्क को स्काईवर्स का टेक्निकल डायरेक्टर बना दिया। गलती मेरी है कि तुम जैसी बददिमाग लड़की को मैंने अपना पूरा बिजनेस ट्रस्ट किया। I'm so sorry. ये सब मेरी गलती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। इस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? स्काईवर्स के सबसे होनहार एम्प्लॉय को फायर कर दिया मुझसे बिना पूछे। तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। पापा, पापा मुझसे गलती हो गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी पापा। स्काईवर्स को बनाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी। तुमने उसे एक झटके में बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा। सुकृति, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर टेक गॉड, मैं सोच रही थी। मिस सुकृति, अब सच में मुझे मिस्टर टेक गॉड बुलाएंगे? आप मुझे अयान बुला सकते हैं। अयान, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं ये सोच रही थी क्यों ना आज के दिन को एक एक ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट किया जाए। वर्क्स फॉर मी। मैं तैयार हूँ। पर क्या आप तैयार हैं? क्या थे ना, आप ही ने मुझसे कहा था कि अल्कोहल आपका रिश्ता थोड़ा डेंजरस है। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत ही अच्छी ड्रिंक करती हूँ। मैंने कहा था इतनी मत पियो। अब देखो कितनी चढ़ गई है आपको। मैं पी सकती हूँ अयान, मैं पी सकती हूँ। इससे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं पी सकता। जान दो, समझ गए कि आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं पी सकता। अब बस हुआ रेस्ट की। इससे मुझे यकीन नहीं आ रहा मैक्सिमस ग्रुप की ओनर जो हमेशा इतनी प्रिम एंड प्रॉपर दिखती है, उसका दूसरा साइड ऐसा होगा। एक बात बताओ मिस्टर अयान, do you like me? बस भी करो। कल रात से मुझे देखते देखते तुम्हारा मन नहीं भरा? हाँ? नहीं। अच्छा। यार, कल रात से मैं एक बात सोच रही थी। बोलो, क्या बात?
जब से हमने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की है ना, स्काई वॉच के शेयर प्राइसेस बहुत गिर गए हैं और कंपनी भी बर्बाद हो चुकी है। अयान, मैं सोच रही थी क्यों ना हम स्काई वॉच को टेक ओवर करें और इसके एम्प्लॉयज को बचा लें। अभी ऐसा सोचा तो चलो हाँ, सब लोग जानते हैं कि सिर्फ टेक गॉड मैं हूं, तू नहीं, समझा? सच का और झूठ का उसका फैसला भी हो जाएगा इस पेन ड्राइव के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ देर के लिए आपका ध्यान मुझ पर ही रखिएगा। मैं आप सबको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो ना आपने पहले सुना होगा और ना ही देखा। मैंने अपनी सेक्रेटरी के साथ बात करते हुए सुन लिया था। ये तो हमारी कंपनी की नई सीईओ है कनिष्का, यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे मैम, आपको पूरा यकीन है कि ये ऑर्डिनरी सा इंसान हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? ऐसा मत बोलो, जो इंसान पूरे इंटरनेट पे वायरल है वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? इनफैक्ट वो बहुत बड़ा टेक जीनियस है, लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं। कायम लगी, आज मैं उससे मिल लूंगी। वैसे तुम ध्यान रखना, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी भी बात से उसको बुरा लगे। ओके? बट सर, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ प्रमोशन और थोड़ी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए था। मैंने इसीलिए बस टेक गॉड बनने का नाटक किया सर। मैं आई एम सॉरी कनिष्का। क्यों? पूरा मुझसे प्लीज सर गलती होगी सर। मैं लालच करके अंधा हो गया था सर। मुझे एक मौका दे दीजिए। तू जैसे बेईमान को माफ करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी भाई। सिक्योरिटी सर प्लीज सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर प्लीज। ले जाओ इस बेईमान को और पुलिस स्टेशन ले जाके फोर्जरी का केस दर्ज कराओ। क्या केस? बच्चा है हमारी। मैम, मिस्टर विक्रमादित्य और कनिष्का आ चुके हैं। सो मिस्टर विक्रमादित्य, इस कॉन्फ्रेंस रूम में आके आपको कुछ याद आया? किस्मत भी कैसे खेल खेलती है ना? अभी 15 दिन पहले आप यहाँ आकर हमारी कंपनी की वल्नरेबिलिटी को देखकर हमारे साथ डील करना चाहते थे, और आज 15 दिन बाद देखिए हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आज की बात करते हैं प्लीज। अयान, मुझे नहीं पता था कि तुम टेक गॉड हो जिससे मैं ऑनलाइन बात करती थी। तो तुम थी? यस, वो मैं ही थी। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करती? रुद्र ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करती? रुद्र ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी। कनिष्का, इस बारे में हम बात ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया वो शायद मैं कभी भूल ना पाऊं। अयान, मैं तो तुमसे हमेशा से अच्छे से पेश आया, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। विक्रमादित्य सर, आपने जो कार मुझे दी थी और जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने उसी दिन कनिष्का को वापस कर दिए थे जिस दिन इसने मुझे जॉब से निकाल दिया था। तो अब आपकी कंपनी का मेरे पे कोई एहसान नहीं रहता। अयान, तुम इतने बड़े आदमी हो, थोड़ी दूर की सोचो ना। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुम इतना क्यों ड्रामा कर रहे हो? तुम्हारे लिए छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मेरे लिए ये इज्जत की बात है। और तुमने कभी रियलाइज किया ये तुम्हारी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को कितना तकलीफ पहुंचा सकती है? और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हारा पालतू कुत्ता बन के स्काई वॉच वापस ज्वाइन कर लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। अयान, मैंने तुमसे अभी सॉरी इसीलिए मांगा है। और क्या चाहते हो तुम? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। और क्या क्या करना होगा मैं तुम्हारे लिए? जब अयान स्काई वॉच में था तब तो तुमने उसकी वैल्यू समझी नहीं, और अब पछता रही हो। कनिष्का, अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीति, रिलैक्स, ये सब बातें जाने देते हैं। और मुझे नहीं लगता वैसे भी यहाँ सिर्फ माफी मांगने के लिए आए। आप लोगों को क्या बात करनी है आप वो बताइए। बिल्कुल सही, हम लोग यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए आए हैं। स्काई वॉच टेलीकॉम चाहता है कि वो मैक्सिमस ग्रुप के साथ मर्ज करे, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग अलायंस सेट कर सकें और फ्यूचर में 6G टेक्नोलॉजी को मिलकर अच्छे से लीड कर सकें। मैक्सिमस ग्रुप करंटली इंडिया का टॉप बिजनेस एंटरप्राइज बन चुका है और तुम्हारी कंपनी स्काई वॉच बैंकरप्ट हो चुकी है।
तुम्हारे शेयर्स दिन पर दिन गिर रहे हैं, तो तुम किस हिसाब से मुझसे मर्जर की बात करने आई हो? एक सेकेंड, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ठीक है, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, पहला बिजनेस एक्विजिशन और दूसरा स्काई वर्जन